आपके जवानी में कुछ नहीं मिला तो बुढ़ारी में क्या मिलेगा? 75 साल उम्र हो गया, आज तक हम लोग का जानकारी भी नहीं है कि कहाँ नहीं। आप किसान हैं? हम किसान हैं। आप वोटर हैं? हम वोटर है। आप लोग बदलाव चाहते हैं? हम बदलाव चाहते हैं। मतलब डामू में बदलाव तय है? हाँ, तय है, एकदम तय है। आप लोग मूड बना लिए होंगे? एकदम मुंड बना लिया। किसान को तो कुछ नहीं मिला, न कभी खाद मिला, न कभी खेत जोताई हुआ, न कभी किसान जो जुनून है उससे धान खरीदा गया, व्यापारियों से धान खरीदता है और जाके अपना सरकार को दिखाता है। मतलब आप लोग का भी बुद्धि खुल रहा है कि पैक्स में क्या क्या होता है और वो चाहिए आपको? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार आप लोग बदलाव के मूड में? बदलाव के मूड में है। मतलब डामू पंचायत में बदलाव होगा? बदलाव होगा। जब तक किसी चुनाव में मुखिया, सरपंच का, विधायक, MP का चुनाव में जब तक विपक्ष नहीं होगा तब तक किसी को कुछ जानकारी नहीं मिलेगी। डामू पंचायत से इस बार 3 पैक्स अध्यक्ष के प्रत्याशी है जो अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में आए हैं और पहली बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए फील्ड में आए हैं मदन राय जी। तो आइए जानते हैं कि डामू पंचायत के किसानों का कितना समर्थन मिल रहा है और ये किस उम्मीद से फील्ड में आए हैं और क्या वास्तव में डामू पंचायत के किसानों के हक के लिए काम हुआ है या फिर काम नहीं हुआ है। उसको देखकर मदन जी फील्ड में आए हैं और किसानों को घर घर पहुंचकर जागरूक कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत आपका भी बहुत स्वागत है। डामू पंचायत के किसानों का किस तरह से रुझान मिल रहा है? आप गली गली तक पहुंच रहे हैं। सर, डामू पंचायत का रुझान इस तरह मिल रहा है कि इस बार कह रहा है कि हम नया पैक्स अध्यक्ष बनाएंगे और जनता को चाहिए विकास। आज तक ये 30 वर्ष में जनता का कोई भी हक नहीं मिला है। ये पैक्स अध्यक्ष के नाम पर सिर्फ अपना नाम बनाए रखने के लिए यहाँ बना हुआ है और अभी तक न जनता का भी खाद मिला, न कभी बीज मिला, न कभी ऋण मिला, न कभी ट्रैक्टर सुविधा मिला। आज तक इस पंचायत में कोई समझा ही नहीं कि पैक्स कहाँ है और किसके लिए है और इसमें क्या क्या आता है। किसान हुलबुला गया हुआ है। इसलिए हम कहे हैं कि जागो किसान जागो, ये पैक्स का समय अब बदलने का आ चुका है। नया चेहरा लाइए और नया विकास लाइए। घर घर तक जो भी सामान है किसानों के लिए वो खड़े उतरेंगे इस पर। पिछले 30 साल से आपके पंचायत के किसानों का कितना विकास हुआ है? पैक्स के नाम पर 0/0। आज तक कुछ समझा ही नहीं, सिर्फ धान खरीद कभी कहीं हुआ है और इसके बाद कोई जानकारी नहीं मिला है, न विकास हुआ है और न कोई जाना है कि पैक्स कहाँ है और पैक्स में क्या क्या जाता है। अगर मदन जी डामू पंचायत के पैक्स अध्यक्ष बनते हैं तो किसानों के लिए क्या क्या करेंगे? मैं अपने किसानों के लिए सस्ता दर पर बढ़िया खाद का उपलब्ध करवाएंगे, समय पर सस्ता खाद अच्छा वाला लाएंगे और किसान के हेतु जो ऋण कम ब्याज पर मिल रहा है वो भी मुहैया करवाएंगे और जो फसल की जो न्यूनतम मूल्य है सरकार की उस पर खरीदारी करेंगे और ये फसल बीमा है वो लागू करवाएंगे। जितना किसानों के हक में काम आएगा वो हम ईमानदारी पूर्वक सामने में रखकर सभी किसानों का हक दिलाएंगे और देंगे। डामू पंचायत के उन सभी किसानों को क्या कहेंगे आप जो बहुमूल्य वोटिंग करेंगे पैक्स अध्यक्ष के लिए? जी, हम आग्रह करते हैं सभी किसान भाइयों से एवं ये पैक्स के जो सदस्य हैं मतदाता मालिकों से कि ये आप ये जो भी सदस्य बने हुए हैं वो आप भगवान हैं, आपके हाथ में सब कुछ है। इस बार एक नया चेहरा को लाइए और ये पैक्स को बचा करके नया विकास द्वारा पर चुनिए और विकास करने का योगदान हम बनाएंगे। मतलब वास्तव में पैक्स अध्यक्ष के द्वारा काम नहीं हुआ है या फिर इसको आप चुनावी मुद्दा बनाकर किसान को बता रहे हैं? नहीं, ये हम अपना पैक्स के नाम पर अपना जो अधिकार जो किसानों का है उतना देने के लिए काम कर रहे हैं और पैक्स में इसलिए आए हैं कि ये अपना किसान समझे इस बात को कि पैक्स के लिए मदन जी काम करेंगे ईमानदारी पूर्वक सबों के लिए। मतलब आपका कहना कि पिछले 30 साल में किसानों को खाद नहीं मिल पाया, उनकी फसल की खरीदारी नहीं हुई और उनके फसल का बीमा नहीं हुआ, खेत जोताई के लिए ट्रैक्टर नहीं मिला, यही सब को मुद्दा बनाए हुए हैं आप? जी, क्योंकि जनता जागेंगे तब अभी तो कुछ मिला ही नहीं, कुछ समझ भी नहीं रहा कि कहाँ ट्रैक्टर लगा हुआ वो भी मालूम नहीं है किसानों को, सिर्फ अपना घर पर लगा रखे हुए हैं। इसलिए हम जनता के लिए आग्रह करेंगे कि इस बार जो है नया पैक्स बनाइए और किसानों का जितना लाभ हो सके उतना लाभ हम दिलाएंगे, वादा करता हूँ और करेंगे, करते रहेंगे। आपका चुनाव चिन्ह क्या है वो बता दीजिए। ये मेरा चुनाव चिन्ह 3 नंबर पर किताब छाप मिला है, बैलेट पेपर का नमूना का 3रे स्थान पर है किताब छाप। यही किताब छाप है ना? ये किताब छाप है। मतलब डामू पंचायत के किसानों को आप पढ़ाने आए हैं कि किसान के लिए पैक्स में क्या क्या होता है? जी, हम एक बैलेट पेपर है उस पर भी हम जना दिए हैं कि जो किसान के लिए शर्त बना हुआ है वो लागू किए हैं और पर्चा में लिख भी दिए हैं कि यह काम किसानों के लिए है और ये काम मैं करूंगा। जी, क्या नाम है चाचा आपका? इस बार क्या लग रहा है आपको, मदन जी अध्यक्ष बनेंगे? बनेंगे, सब कुछ हमको मिलेगा, देगा।
हमको यही कैंडिडेट चाहिए। मतलब आपके जवानी में कुछ नहीं मिला तो बुढ़ारी में क्या मिलेगा? 75 साल उम्र हो गया, आज तक हम लोग का जानकारी भी नहीं है कि कहाँ नहीं है। अब मदन जी आपको बताने आए कि आपके लिए क्या क्या हो सकता भी है? खड़ा हुआ है तो कह हम सब कुछ जानने हैं, तो अभी जगह है पब्लिक के। मतलब आप उम्मीद है हाँ, उम्मीद बहुत है कि मदन जी अध्यक्ष बनेंगे तो हमें खेती करने के लिए खाद देंगे? हर कुछ देगा मदन जी, हाँ। बस इससे बढ़कर दूसरा नहीं देगा। मतलब आप लोग दिल से मेहनत कर रहे हैं? दिल से मेहनत कर रहे हैं, जहाँ तक जो होगा करेंगे। जी आपका क्या नाम है चाचा? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अंसारी है। पिछले 30 साल में क्या क्या हुआ आपके किसान के क्षेत्र में? किसान को तो कुछ नहीं मिला, न कभी खाद मिला, न कभी खेत जोताई हुआ, न कभी किसान जो जुनून है उससे धान खरीदा गया। व्यापारियों से धान खरीदता है और जाके अपना सरकार को दिखाता है। मतलब आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग के हक में काम हो, बदलाव हो, बदलाव हो। एक का राज है, इसलिए कोई कुछ जान नहीं पाता है। जब तक किसी चुनाव में मुखिया, सरपंच का, विधायक, MP का चुनाव में जब तक विपक्ष नहीं होगा तब तक किसी को कुछ जानकारी नहीं मिलता है। इस बार आप लोग बदलाव के मूड में? बदलाव के मूड में है। मतलब डामू पंचायत में बदलाव होगा? बदलाव होगा। जी आपका क्या नाम है? जगदीश राय, पूर्व पंचायत समिति सदस्य। जी जगदीश जी बताएंगे पिछले टर्म में या इससे पूर्व में कितना विकास हुआ है किसान के लिए डामू पंचायत में? डामू पंचायत में विकास के नाम पर 0/0। हाँ। इस पंचायत में पैक्स का होता क्या है ये भी मालूम नहीं, जो पैक्स होता क्या है। और ये इस बार जो बुक छाप मिला है, इसी बुक में लिखा हुआ है जो ये पैक्स अब पैक्स बनता है और पैक्स होता है और पैक्सों से लोगों को लाभ मिलता है। मतलब डामू पंचायत के लोग कुछ नहीं जान रहे थे और यहाँ पर बुक छाप मिला है, तो आप डामू पंचायत के किसानों को पढ़ाने के लिए आए हैं कि आपके लिए क्या क्या हो सकता है पैक्स के द्वारा। और किसानों को इसी बुक में सब कुछ लिखा हुआ है जो पैक्स के द्वारा क्या क्या मिलता है और क्या क्या मिलना चाहिए। और यहाँ किसी लोगों को किसी तरह की जानकारी ही नहीं जो पैक्स होता भी क्या है। इसलिए इस बार पैक्स की चुनाव गुप्त रूप से हो जाया करता था, इसलिए इस बार जनता के बीच में पैक्स चुनाव आया है। इस बार जनता वोटिंग करेंगे। मतलब आप लोग बदलाव चाहते हैं? इस बार उस बार जब किसी को कोई बात मालूम ही नहीं होने देता था, इसलिए अब जब जानकारी मिली तब जानकारी के हिसाब से अपना हिसाब लेना है। जी आपका क्या नाम है? मोहम्मद नियाज। किस तरह से देख रहे हैं इस बार डामू पंचायत में क्या होगा, बदलाव या जो थे वही? नहीं, बदलाव होगा, निश्चित बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा? आज तक 30-40 साल से एक ही व्यक्ति अध्यक्ष पद पे है, तो क्या हो गया, रहने दीजिए। आज तक पैक्स का न सस्ता दर पर समय पे बीज मिला, न सस्ता दर पर समय पर खाद मिला, न कभी ये किसानों से धान की खरीदारी की। मतलब आप लोग का भी बुद्धि खुल रहा है कि पैक्स में क्या क्या होता है और वो चाहिए आपको? बिल्कुल बिल्कुल। किसानों को सरकारी दर पर जो ऋण मिलता है कम ब्याजों पर, जो उस ऋण को लेकर के किसान अपना खेती करे, और कभी आपदा में सरकार उसको माफ किया जाता है, वो कभी किसी किसानों को उसने ऋण देने का काम ही नहीं किया। मतलब आप लोग आपदा से लेके अवसर तक को समझ गए कि पैक्स में क्या क्या होता है। जी जी जी, मतलब होशियार हो रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। होशियारी का मौका मिलेगा इस बार? बिल्कुल मिलेगा, निश्चित मिलेगा। आइए आइए इधर आइए आइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शब्बीर अंसारी नाम है। जी सबीर जी, क्या दिक्कत है आपको? पिछले 30 साल में क्या क्या हुआ आपके हित में? नहीं मिला है। तो क्या चाहिए आपको? हमको खाद चाहिए, बीज चाहिए, और क्या चाहिए हमको? कोनो राशन खाना चाहिए हमको नहीं। लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब अपने खाने के लिए मुर्गा मसलम नहीं चाहिए, लेकिन खेती करने के लिए खाद चाहिए। हाँ, खेती करने, जोताई के लिए ट्रैक्टर चाहिए। हाँ, ट्रैक्टर चाहिए। अभी तक कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है अभी तक। फसल की खरीदारी हुई है कि नहीं हुई है? खरीदारी आप पैसा नहीं किए हैं, अभी करेंगे। नहीं, आप लोग जो धान गेहूं जाते हैं खून पसीना एक करके, तो उसकी खरीदारी अगर पैक्स अध्यक्ष करे तो 2300 रुपया प्रति कुंटल नहीं किया है। नहीं किया है? नहीं। आप किसान हैं? हम किसान हैं। आप वोटर हैं? हम वोटर हैं। आप लोग बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं। मतलब डामू में बदलाव तय है? हाँ, तय है, एकदम तय है। आप लोग मूड बना लिए होंगे? एकदम मूड बना लिए। जी आपका क्या नाम है? आप भी बोलिए। आइए, आपका क्या नाम है? कारी मुखिया। जी मुखिया जी, मतलब चुनाव जीते हुए मुखिया जी कि नाम में टाइटल है मुखिया जी? टाइटल जो है ये कुर्सी के लिए मुखिया जी नहीं है। हाँ। जन्मजात मुखिया है। हाँ, 5 साल वाला मुखिया नहीं है? जी नहीं, बचपन से लेकर 55 तक का मुखिया? बस जी। तो देख सकते हैं हमारे साथ, और वास्तव में चाचा लोग खुश मिजाज के हैं। डामू पंचायत में ये लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। पिछले 30 साल से चाचा के लिए कुछ नहीं हुआ है और चाचा के सामने इनका बच्चा भी अब जवान हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये लोग बदलाव के मूड में। आप लोग भी कमेंट करके बताएं, खासकर डामू पंचायत के लोग, कि पिछले 30 साल से, 25 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से डामू पंचायत के किसानों का कितना विकास हुआ है, और क्या वास्तव में इस बार मदन जी डामू पंचायत में इतिहास रचने जा रहे हैं और बदलाव करने जा रहे हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।